नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। 26 अप्रैल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का थीम क्या था? थीम था इनोवेशन फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और जीआई वगैरह, इन सबको शामिल किया जाता है। जो रजिस्टर्ड होता है बीपो में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी और हेडक्वार्टर उसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। आगे बढ़ते हैं। अम्बुवाची मेला असम के गुवाहाटी में, स्पेशली ये जो मंदिर है कामाख्या देवी का, वहाँ पे आयोजित होता है। तो इससे संबंधित दो प्रश्न बन सकते हैं। अम्बुवाची मेला किस राज्य से है? असम से है। और कहाँ इसका आयोजन होता है? तो वो होता है कामाख्या देवी मंदिर। चूँकि चर्चा में है, स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 के प्रभाव में, इसलिए काफ़ी चर्चा में है, तो पूछा जा सकता है। बात असम की चल रही है तो असम से संबंधित कुछ तथ्यों पे दृष्टिपात करते हैं। देखिए, बिहू यहाँ का डांस है, आपको पता होगा। कांजीरंगा, मानस और औरंग नेशनल पार्क ये यहीं पे हैं। गुवाहाटी में ही अभी खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, जिसमें सर्वाधिक पदक के साथ पहले स्थान पे था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल पदकों की संख्या थी 256, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अतिरिक्त अभी असम की झांकी जो गणतंत्र दिवस परेड समारोह में हुआ था वो सर्वोत्कृष्ट था। एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिपोर्ट आया था जिसमें बजट, जो स्टेट में बजट बनाए जाते हैं उनमें सबसे बेहतर बजट निर्माण असम में ही किया गया है। ये रिपोर्ट था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, तो ध्यान रखिएगा। कोविड फार्मा, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इसके तहत जो भी लोग हैं, जैसे मेडिकल स्टोर्स पे दवा लेने जा रहे हैं, जो दवाएं साधारणतया उन लक्षणों के लिए होती हैं, जैसे खांसी हो गया या फीवर हो गया, जो कोरोना से मेल खाते हैं, तो ऐसे कस्टमर्स को तुरंत रजिस्टर्ड किया जाएगा इस पे, और सारे डिटेल मांगे जाएंगे। उसके साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सब कुछ इसमें फिल किया जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको क्वारंटीन किया जा सके। अब बात आंध्र प्रदेश की चल रही है, तो थोड़ा सा आंध्र प्रदेश से संबंधित करंट में आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, फलों के उत्पादन में अभी जो कृषि मंत्रालय का एक रिपोर्ट आया था, वहाँ फलों के उत्पादन में सर्वाधिक पहले स्थान पे जो है वो है आंध्र प्रदेश, और उसी रिपोर्ट में सब्जियों के उत्पादन में सबसे अव्वल रहा था वेस्ट बंगाल। देखिए, एक फ्रूट ट्रेन भी आंध्र प्रदेश से चलाई गई थी, आपको पता होगा, ईरान तक गया था, केला उस पे था। तो फ्रूट ट्रेन का भी परिचालन आंध्र प्रदेश से ही प्रारंभ हुआ। उसके अतिरिक्त 3 राजधानियों के लिए एक विधेयक लाया गया, वो भी आंध्र प्रदेश में। विधान परिषद को समाप्त करने का विधेयक, वो भी आंध्र प्रदेश में ही लाया गया था। क्योंकि दोनों में कंट्रोवर्सी हो गई, जब 3 राजधानियों के निर्माण की बात आई तो विधान परिषद में उसका जो है समर्थन नहीं किया गया, तो उसके लिए विधानसभा में एक रिजोल्यूशन लाया गया विधान परिषद की समाप्ति के लिए। तो ये सारी बातें रहीं। उसके अतिरिक्त एक निगाह एप्लीकेशन, जो कि चुनावी भ्रष्टाचार की निगरानी के लिए निगाह ऐप है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट ऐप है, चूँकि चुनाव सुधार से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। वो भी आंध्र प्रदेश ने ही लाया। मोबाइल हैंड वॉश और दिशा मोबाइल ऐप, ये दोनों व्यवस्थाएं आंध्र प्रदेश की ही हैं। उसके अतिरिक्त आपको बता दें, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पे बनने वाला भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है। पट्टाभी सीतारामलू ने आमरण अनशन किया और उसके बाद स्थितियां काफ़ी बिगड़ी। तत्पश्चात इस राज्य का गठन कर दिया गया और इसी राज्य से अलग होके तेलंगाना का निर्माण हुआ है, जो कि 2 जून 2014 को हुआ है। ठीक है, मैंने आज़ादी के बाद की बात इसलिए की क्योंकि भाषाई आधार पे स्वतंत्रता से पूर्व गठित होने वाला जो राज्य था वो सिंध था, सिंध जो वर्तमान पाकिस्तान में है। तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। जीवन शक्ति योजना,
मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना है, जो महिलाएं हैं खाली समय में मास्क का निर्माण करेंगी और एक नियत दाम पे उस मास्क को खरीदा जाएगा सरकार द्वारा। वो दाम फिक्स है 11 रुपया प्रति मास्क। इससे जो महिलाएं हैं उनकी आय भी बढ़ेगी। उसके अतिरिक्त एक परोपकार का भी कार्य करेंगी। परोपकार का कार्य यही है कि स्थितियां काफ़ी प्रतिकूल हैं देश में और इन वस्तुओं की, मास्क वगैरह जो हैं, उनकी कमी है और इंपोर्ट भी प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है, प्रोडक्शन भी कम है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो इसलिए ये काफ़ी उपयोगी होगा कार्य। बात मध्य प्रदेश की चल रही है तो थोड़ा सा एमपी का भी करंट रिवाइज कर देता हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ई वेस्ट क्लिनिक स्टेबल किया गया। आपको पता होगा भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक। इसके अतिरिक्त देखिए, इससे रिलेटेड एक दूसरा फैक्ट मैं आपको क्लियर करा दूं। वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट है वो इंडियन रेलवे ने भुवनेश्वर उड़ीसा में स्टेबल किया है, लेकिन ई वेस्ट क्लिनिक जो है वो भोपाल में है। तो कंफ्यूज दोनों में मत होइएगा। हीरा संग्रहालय छतरपुर में स्टेबल किया गया है। यहाँ भी एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। हीरे के लिए प्रसिद्ध है पन्ना, लेकिन जो हीरा संग्रहालय है वो छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। ड्रोन से गांवों की मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, क्योंकि उसके पहले मैनुअली या सैटेलाइट से गांवों की मैपिंग होती थी। अभी ड्रोन का इस्तेमाल कोविड के लिए भी, निगरानी के लिए भी करने वाला स्टेट है ये एमपी। उसके अतिरिक्त शनिवार को प्रस्तावना के पाठ को अनिवार्य करने वाला राज्य वीकेंड पे मध्य प्रदेश बना है। देखिए, उसके ठीक पहले, एक सप्ताह पहले, महाराष्ट्र ने प्रतिदिन जो स्कूलिंग डे होता है उसमें प्रस्तावना के पाठ को अनिवार्य कर दिया था। उसके बाद मध्य प्रदेश ने सप्ताह में एक दिन के लिए अनिवार्य किया है। तो प्रस्तावना के पाठ को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है और वीकेंड कंपलसरी करने वाला मध्य प्रदेश है। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। बढ़ते हैं आगे। प्रस्तावना के बारे में आपको पता ही होगा, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो है प्रस्तावना है। प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, 3 शब्द उसमें जोड़े गए। भारत स्टडी काउंसिल, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चैनल पे बने हुए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के लिंक को या वीडियो लिंक को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि चैनल के प्रति आपकी एक सहभागिता हो और मेरा भी मनोबल बढ़े। आपकी सहभागिता से मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ेगा और उससे मैं इस सीरीज़ को और बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बैंक सेवा को 21 अक्टूबर तक जन उपयोगी सेवा डिक्लेयर किया गया। देखिए, इस घोषणा का मतलब क्या है? मतलब ये है कि बैंकिंग सेवा अब 21 अक्टूबर तक किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार के, ना ही किसी लॉकआउट पे जाएंगे और ना ही किसी प्रकार के हड़ताल पे जाएंगे, कोई भी ऐसी व्यवस्था पे नहीं जाएंगे, लगातार काम करेंगे। काम आवश्यक है। अच्छा, इससे संबंधित एक जो एक्ट होता है जिसके तहत इसको उस कानून के तहत लागू किया जाता है उसे कहते हैं औद्योगिक विवाद कानून। तो यह औद्योगिक विवाद कानून जो लोग एपीएफसी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, एपीएफओ के एग्ज़ाम्स के लिए, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो लोग पूरा देख लें। वैसे उसके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। मालिनी शंकर राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त। देखिए, ये राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड क्या है? ये नियुक्ति के लिए ये नाम आप याद रखिएगा। और ये शिपिंग बोर्ड जो होता है ना, ये शिपिंग से संबंधित मामलों पे एक एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ एडवाइस देना ही इसका काम है। स्थापना इसकी आज़ादी के साथ ही हुई थी 1947 में। आगे बढ़ते हैं। संयम ऐप विदेश से लौटे कोविड रिकवर लोगों की निगरानी के लिए है। ये जो कोविड रिकवर है देश में, जो जिनको कोरोना वायरस हुआ था बाद में सही हो गए, और वो लोग जो
विदेश से भारत आए उनकी निगरानी और सहायता के लिए संयम ऐप है। ज़रूर बहुत सारे एप्लीकेशन हो गए हैं कोरोना से संबंधित, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा। रिचार्ज साथी, यह व्यवस्था वोडाफोन आइडिया ने, चूँकि इसका जो है मर्जर हो गया है वोडाफोन और आइडिया का, आपको पता होगा 2018 में ही मर्ज हुई हैं दोनों कंपनियां। तो पेटीएम के साथ ये प्रयास किया गया है कि जो लोग इस रिचार्ज करेंगे, मान लीजिए किसी के पास पेटीएम है, वो रजिस्टर करेगा रिचार्ज साथी पे, उसके बाद जो रिचार्ज करेगा उस पर उसको कैशबैक मिलेगा। एक तरीके से आय निर्माण का प्रयास है ये। बात पेटीएम की चल रही है तो पेटीएम के बारे में भी थोड़ा बता दें। स्थापना इसका 2010 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका नोएडा यूपी में है और फाउंडर हैं इसके विजय शंकर शर्मा। बढ़ते हैं आगे। लोकल शॉप ऑन अमेजन, देखिए ये एक बड़ा इनिशिएटिव है अमेजन का, भारत में है। क्योंकि पूछा जा सकता है कि इस देश में लोकल शॉप ऑन अमेजन प्रारंभ किया गया, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। चूँकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारे देशों में काम करती है। इसका तात्पर्य क्या है वो मैं आपको बता दूं। खुदरा व्यापारियों को डिजिटल माध्यम प्रदान करना, यही एकमात्र इसका उद्देश्य है, चूँकि कोरोना के संक्रमण में आवश्यक है। तो अब थोड़ा सा आपको बता दें अमेजॉन के बारे में। इसके संस्थापक जो है, फाउंडर, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जेफ बेजोस, नाम आपको पता होगा। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अतिरिक्त फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद।